में उसकी इब्तिदा में ही जितने भी शोधा हैं, जितने भी लोग जो कि इस दुनिया में नहीं रहे, उनके ईसाले सवाब के लिए फातह ख्वानी की गई, उनके बुलंद दर्जात के लिए दुआ की गई और उनके लवाहिकीन के सब्र के लिए दुआ की गई। उसके बाद जो हुकूमत की जानिब से प्रीएम्प्टिव मेजर्स लिए गए, जो भी कॉम्पनसेशंस जो कि हुकूमत की जानिब से उस सानिया में जो नुकसान हुआ उसके लिए जो दी गई, उसकी भी मंजूरी सिंध काबीना ने दी, जिसमें वो अफराद जो इस दुनिया में नहीं रहे उनके लिए 1-1 करोड़ रुपए जो हुकूमत सिंध ने दिए। किसी भी जान की कोई कीमत नहीं है, ये वाज़ेह करते चले। किसी भी कॉम्पनसेशन का मकसद किसी की भी जान वापस नहीं ला सकती, तो ये सिर्फ और सिर्फ एक टोकन होता है जो हुकूमत उनके पीछे लवाहिकीन के लिए वो चीज़ें देती है। उसके बाद फिर जो इनिशियली जब तक के उनकी असेसमेंट हो और 5-5 लाख रुपए जिन दुकानदारों को का नुकसान हुआ, ताकि जब तक उनकी रिहेबिलिटेशन का काम हो, जिसमें चीफ मिनिस्टर साहब कल भी बता चुके हैं, पहले भी बता चुके हैं कि ऑल्टरनेट जगहें देखी जा रही हैं कि फौरी तौर पर फिलफौर वो लोग कारोबार शुरू कर सकें, फौरी तौर पे वो लोग जो है अपने पैरों पे खड़े हो सकें। उनको ऑल्टरनेट जगह देने की जो प्रपोजल है उस पर बातचीत हुई। फिर उसके साथ साथ उसकी भी मंजूरी काबीना ने दी। फिर उसके साथ साथ जो फैसला किया गया कि कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो कि ताजिर ब्रादरी की हम समझते हैं कि मदर ऑर्गेनाइजेशन है, उसके साथ मिलकर जो लॉस की असेसमेंट है, जो फाइनेंशियल लॉस की असेसमेंट है, उस पर जो भी तखमीनी लगेंगे वो भी काबीना में बात आई कि जी चीफ मिनिस्टर साहब के साथ और हुकूमती नुमाइंदों के साथ ताजिर बिरादरी के मुसलसल रवाबत हैं और डे टू डे बेसिस पे उनसे राब्ते मौजूद हैं। और जिस तरह पहले सानिया बोल्टन मार्केट, जिसमें बोल्टन मार्केट में आग लगाई गई आशूरे के बॉम्ब ब्लास्ट के बाद चंद शरपसंदों और दहशतगर्दों की जानिब से, और फिर जिस तरीके से टिम्बर मार्केट में आग लगी कुदरती, उस पर जिस तरीके से हुकूमत ने उन ताजिर बिरादरी को, उन अपने कराची के भाइयों बहनों को अकेला नहीं छोड़ा, तो हुकूमत अब भी ताजिर बिरादरी को और कराची के इन मासूम बच्चों को, इन भाइयों और बहनों को किसी सूरत में अकेला नहीं छोड़ेगी। तो उसकी भी मंजूरी दी गई कि जो भी ताजिर बिरादरी के साथ और कराची चैम्बर के साथ जो भी एक मैकेनिज्म तय हुआ है, उस पर जो भी अमाउंट पे होगा वो हुकूमत सिंध उसको बेयर करेगी। और फिर ये भी हुआ फैसला कि एक सब कमेटी बनाई गई जिसकी सदारत चीफ मिनिस्टर साहब करेंगे। उसमें मैं भी इस कमेटी में शामिल हूँ, लॉ मिनिस्टर भी इस कमेटी में शामिल है, लोकल गवर्नमेंट मिनिस्टर भी इसमें शामिल हैं और लेबर मिनिस्टर भी इसमें शामिल हैं। तो ये 5 रुकनी कमेटी को काबीना ने ऑथराइज किया कि आप जो रिपोर्ट, जो कि इंक्वायरी, एक रिपोर्ट चीफ मिनिस्टर साहब ने एक कमेटी तश्कील दी गई है जो कि इंक्वायरी रिपोर्ट बहुत जल्दी ही अब जमा कराएगी। उस रिपोर्ट की रोशनी में जो भी फैसले होंगे, जो भी कार्रवाइयाँ होंगी, वो और जो भी डिसीजन लेने होंगे, वो डिसीजंस वो सब कमेटी करेगी, जिसको कैबिनेट ने ऑथराइज किया, कैबिनेट ने एम्पावर किया कि चीफ मिनिस्टर साहब और वो जो एक सब कमेटी है 5 रुकनी, वो फैसला करेगी कि जी रिपोर्ट आ गई है, रिपोर्ट को गौर से देखेगी और रिपोर्ट के बाद जो भी एक्शंस लेने हैं, तो उसमें किसी किस्म के एक्शंस भी हो सकते हैं, तो वो सारे फैसले वो कमेटी करेगी। उसको भी ऑथराइज किया गया। हम समझते हैं कि ये बहुत बड़ा सानिया था और आज दिन तक जो है, और इसके बाद भी सानिया को और इसके जो लोग शोधा हैं उनको याद रखा जाएगा। जो बिल्डिंग्स की पोजीशन है, चूंकि रेगुलर बुना पे चीफ मिनिस्टर साहब जब से वाकया हुआ है एक दिन भी आराम से नहीं बैठे। वजीर आला साहब डे टू डे बेसिस पे इसी हादसे से मुंसलिक मीटिंग्स
बिना किसी नागे के कर रहे हैं। चीफ मिनिस्टर साहब की मीटिंग में जो उन्होंने फ्यूचर के जो हमारे अब स्टेप्स होंगे कि खुदा ना खास्ता दोबारा इस तरह का वाक़या ना हो, उसके लिए जो फायर ऑडिट और बाकी सारी चीज़ें हैं उस पर भी अमल दरामद चल रहा है। चीफ मिनिस्टर साहब ने ये मीटिंगें भी की हैं कि अब फ्यूचर में जो SOPs बनाई जाएंगी उन तमाम बिल्डिंग्स के लिए, उन बिल्डिंग्स में किस तरीके के आलात होने चाहिए जो कि लाजिम है, उसका भी जो है वो मैकेनिज्म बनाया जा रहा है। और बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी और बाकी फायर के जो महकमे हैं फायर फाइटिंग के और असिस्टेंट कमिश्नर्स जो हैं, इन सब पे मुबनी जो है कमेटियां सिंध भर में जितनी भी इस तरह की बिल्डिंग हैं जिनमें वो निज़ाम मौजूद नहीं है उस पर अमल दरामद कराएंगी। अब कोई फायर ऑडिट की रिपोर्ट नहीं जमा होगी, अब अमल दरामद डायरेक्टली होगा कि किस किस बिल्डिंग में नहीं है, उस पर अमल दरामद उस टाइम पीरियड पे होगा। उस पर भी ताजिर बिरादरी जो थी कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स की, उन्होंने कहा कि जी हम इसमें आगे बढ़ेंगे, हुकूमत हमारे साथ हो, क्योंकि जितने भी ताजिर, जितने भी बिल्डिंग्स हैं, जितने भी इलाके हैं, वो सारे कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स के मेंबरान हैं। तो उन्हीं के जरिए हम नहीं चाहते कि हुकूमत डायरेक्ट कहीं पे कोई सख्ती करे या किसी को जो है कोई ये इंप्रेशन आए कि जी किसी को नुकसान हुकूमत पहुंचा रही। हुकूमत किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रही, हुकूमत आपके कारोबार को तहफ़्फ़ुज़ कर रही है और आपकी जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि हज़ारों बिल्डिंग्स हैं और हज़ारों बिल्डिंग में मैं समझता हूँ, मेरी अपनी असेसमेंट है कि पूरे पाकिस्तान में कोई 90% बिल्डिंग ऐसी होंगी कि जिनमें इस तरह की सहूलियात मौजूद शायद ना हो, क्योंकि सारी पुरानी बिल्डिंग्स बनी हुई है। पहले इस तरीके की चीज़ों का ख्याल नहीं रखा जाता था। गुल प्लाजा भी एक पुरानी बिल्डिंग थी और पूरे पाकिस्तान में ये असेसमेंट हो रही है। और इस वाक़े के बाद मुझे खुशी हुई कि तमाम हुकूमतों ने पूरे पाकिस्तान की, चाहे वो फेडरल गवर्नमेंट हो या प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स हो, उन सब ने अपने अपने सूबों में इसकी असेसमेंट स्टार्ट कर दी है। तमाम सूबों में असेसमेंट चल रही है कि जी ये जो बिल्डिंग है, क्योंकि ये वाक़या ये सिर्फ कराची के लिए आई ओपनर नहीं था, ये पूरे पाकिस्तान के लिए आई ओपनर था। तो इसके बाद ये अच्छी बात है कि एज अ कौम, एज अ जिम्मेदार गवर्नमेंट्स पूरे पाकिस्तान की सब इस असेसमेंट में जा रही है। वो देख रहे हैं कि कौन कौन सी बिल्डिंग में इस तरीके की सहूलियात मौजूद हैं और कौन कौन से जगहों पर इस तरह की सहूलियात मौजूद नहीं है। मैं रिपोर्ट पढ़ रहा था, सिर्फ जो हमारा सबसे बाद में शहर बना, जो सबसे मॉडर्न सिटी के तौर पे जाना जाता है, इस्लामाबाद, जो हमारा फेडरल कैपिटल है। अब मैं एग्जैक्टली शायद नंबर कोई गलत मिस ना कर रहा हूं तो उसको प्लीज बात को पकड़िए नहीं, लेकिन मैंने कहीं रिपोर्ट पढ़ी तो सिर्फ इस्लामाबाद की रिपोर्ट थी, जो कि शहर बाद में बना है, रिसेंटली बना है, कि 50% से ज्यादा बिल्डिंगें इस्लामाबाद में जो है उनमें ये फायर फाइटिंग के बिल्डिंग के अंदर इस तरह का निजाम मौजूद नहीं है। ये हम बात करें वो शहर जो कि सबसे बाद में बना है, सबसे मॉडर्न सिटी है और हम सब लोगों का फेडरल कैपिटल है। तो इसी तरीके से जो बाकी बड़े बड़े पुराने शहर हैं उनमें यकीनी तौर पे एक अपना एक कभी एक कॉमन सेंस की बात की जाती है। कॉमन सेंस ये बनता है कि जी वहां पे ये सिस्टम मौजूद नहीं है और इसीलिए सारी हुकूमतें, अच्छी बात है कि प्रोएक्टिव जो है इसके लिए मेजर्स ले रही है। कभी कहीं और वाक़या हो जाता है तो हम लोग भी उसके प्रिएम्प्टिव मेजर्स लेते हैं। तो ये पूरे पाकिस्तान का मसला है। अगर इन बिल्डिंगों में इस तरीके की सहूलियात या वो उस तरीके की चीजें नहीं दी गई है तो ये पूरे पाकिस्तान का मसला है, ये सिर्फ किसी एक शहर या एक सूबे का मसला नहीं है। तो उस पर भी बड़ी तफसीली तौर पर जो है गवर्नमेंट अपना रोल प्ले कर रही है, बाकी गवर्नमेंट अपना रोल प्ले कर रहे हैं, ये सारी चीजें ठीक हो। आज एक और नई शोशा और खबर आई सामने कि जी MQM से सिक्योरिटी वापस ली गई है। ये मैं इस बात की वजाहत करता चलूं, अगेन मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट इस टूल को प्रोपेगेंडा के तौर पर ले रही है। अगेन वो जिस एक मुहिम पे लगे हुए हैं, क्योंकि जब ये अफसोसनाक वाकया हुआ तो हर आंख अशकबार थी, पूरे पाकिस्तान की बात बताओ और दुनिया भर में जहां जहां भी ये बात खबरें पहुंची, हर एक शख्स को अफसोस हुआ इस चीज पे। लेकिन उसके बाद जो रवैया चंद जमातों का रहा है और वो रवैया नेगेटिव पॉलिटिक्स का रहा है कि एक तरफ आग अभी बुझी नहीं है, एक तरफ अभी डेड बॉडीज निकाली नहीं गई थी, तब से आ रहा था कि जी 18वीं तरमीम को खत्म कर दो, तब से आ रहा था जी कि कराची को वफाक के हवाले कर लो, तब से जो है वो प्रॉपर शुरू। भाई आप पहले एक वाकया हुआ है उसके मुहरकात आने दें, उसके रिजल्ट्स आने दें, उन लवाहिकीन को ने क्या कसूर किया, जो लवाहिकीन इस वक्त वहां पे परेशान थे, वो अपने प्यारों की डेड बॉडीज ढूंढ रहे थे,
और आप लोग जो है यहाँ पे सियासत करना शुरू हो गए, और फिर उसी बात का तसलसल कि जी अब वो ज़्यादा प्रोपेगेंडा को आगे बढ़ाना था कि जी हुकूमत ने हमारी सिक्योरिटी वापस ले ली है। वजीर दाखिला साहब ने कैटेगोरिकली अभी मीडिया में भी उन्होंने बात की है, उन्होंने कहा कि जी कोई भी एमक्यूएम से सिक्योरिटी वापस नहीं ली गई। एमक्यूएम के चंद वज़रा जो वफाकी वज़रा थे, मुस्तफ़ा कमाल साहब और खालिद मकबूल सिद्दीकी, जहाँ तक मेरी इत्तला हो सकता है, मेरी इत्तला गलत भी हो अगर, लेकिन जहाँ तक मुझे इत्तला मिली वो दोनों तो बैठे इस्लामाबाद में। तो अगर आप इस्लामाबाद में मौजूद हैं तो क्या यह सिक्योरिटी आपने वहां साथ लेके जानी थी क्या? तो आप ये कह रहे हैं कि जी आपके पास सिक्योरिटी जो है वो आपकी वापस ली गई है? कोई सिक्योरिटी वापस नहीं ली है। और मैं भी इस्लामाबाद जाता हूँ, मुझे पता है वफाकी वज़रा वहां पे एक एक सिपाहियों के साथ घूम रहे होते हैं। यहाँ पे उनको 10-10 सिपाही दिए हुए हैं। खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब को 10 सिपाही दिए हुए हैं, मुस्तफ़ा कमाल साहब के पास शायद उससे भी ज्यादा सिपाही हैं, पुलिस के जवान, पुलिस की मोबाइल उनके साथ है। तो जो सिक्योरिटी जिस हुकूमत के वजीर है ये, वो सिक्योरिटी वो हुकूमत उनको उतनी नहीं देती जितनी उनको हम सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं। इसी तरीके से अपोजिशन लीडर के पास सिक्योरिटी मौजूद है। जो इंटाइटल्ड है एमक्यूएम के रहनुमा, जो लोग भी इंटाइटल्ड हैं, उन सबके पास वो सिक्योरिटी मौजूद है। तो ये जो झूठा प्रोपेगेंडा एक मरतबा फिर शुरू किया गया और फिर लोगों को गुमराह करने की कोशिश की गई, तो इन लोगों का मकसद है कि इस वाक़े को किस तरह इनकैश किया जाए। जो इनकी सियासत मुर्दा हो चुकी है, जो इनकी सियासत दफन हो चुकी है, ये वो लोग जो बल्दियाती इंतखाबात से जिस तरीके से भागे, बल्दियाती इंतखाबात से जिस तरीके से इन्होंने राय फरार इख्तियार की, वो इसीलिए राय फरार इख्तियार की कि इनको मालूम था कि लोगों ने इनको रिजेक्ट कर दिया है। दे आर द रिजेक्टेड पीपल। तो वो रिजेक्टेड जमात जो है वो अब वो उनको और तो कोई सियासत का मौका नहीं मिल रहा था, तो बोले इस वाक्य से किस तरीके से इनकैश किया जाए। वहां पे मासूम लोग जल रहे थे, इनको अपनी सियासत की पड़ रही थी। वहां पे मासूम लोग अपनी जिंदगी और मौत की बाजियां लड़ रहे थे, इनको अपनी सियासत की पड़ी हुई थी। और आज भी ये प्रोपेगेंडा, ये झूठा प्रोपेगेंडा उसी साजिश का हिस्सा है। हुकूमत सिंध की जानिब से ये वाज़ेह है कि जो भी इनका रहनुमा, जिसको हम समझते हैं कि जिसकी इंटाइटलमेंट है, और वो इंटाइटलमेंट सिर्फ एक सूबे में नहीं होती भाई, वो इंटाइटलमेंट पूरे पाकिस्तान में होती है। हमारे भी MNAs, MPAs वो अपोजिशन में या मुख्तलिफ जमातों में बैठे हुए हैं, पंजाब में भी, खैबर पख्तूनख्वा में भी, बलूचिस्तान में भी, फेडरल गवर्नमेंट में भी। तो जहां जहां पे उनको जो ट्रीटमेंट मिलती है, तो डेफिनेटली वही ट्रीटमेंट यहीं पे भी मिलेगी, यहाँ पे भी मिलेगी ना। और हम ये तो बता रहे हैं कि जिस हुकूमत के आप वफाकी वजीर हैं, उस हुकूमत ने जितनी आपको सिक्योरिटी दी हुई है उससे ज्यादा की सिक्योरिटी हमने आपको दी हुई है। वरना आप प्रूव करेंगे आपके पास 10-10 सिपाही जो है वो आपको इस्लामाबाद में मिले हुए फेडरल मिनिस्टर्स को, यहाँ पे आप 10-10 और 13-13 सिपाही अपने साथ लेकर चल रहे हैं, गनमैन साथ लेकर चल रहे हैं। हम भी आपको प्रूव कर देते हैं। तो जिन जिन की इंटाइटलमेंट है उनको वो चीज मिली हुई है, जिन जिन की इंटाइटलमेंट नहीं है तो उसके लिए वो दरखास्त दें हुकूमत को कि जी हमें कोई इशू है या हमें कोई शौक है, तो फिर अलग बात है। बाकी उसके बगैर जो है खाली टीवी पे प्रोपेगेंडा करने से और टीवी पे जो है मन गलत प्रोपेगेंडा करने से इस तरीके के मसाइल का हल नहीं होता। आपको इस वक्त उन गरीब, उन लवाकिन के साथ कंधे से कंधा मिला के चलना था, ना कि आप सिर्फ और सिर्फ इस पर एक गंदी सियासत शुरू करें और इस तरह की सियासत शुरू करें जहां पे मतलब जिस घर में मॉर्निंग हो रही होती है, जिस घर में अफसोस का माहौल होता है, उस घर में लोग आते हैं उनके साथ ताज़ियत करने के लिए, उनके साथ खड़े होने के लिए, इसलिए नहीं आते। और एक और चीज में रह गई मेरी मुझसे बात, आज कैबिनेट में वो जो चैट्स हैं उन लवाकिन के, जिन जिनकी डेड बॉडीज शनाख्त हो गई है, उनके और उनके सारे जो एक कवायद होते हैं कि भाई इनके पीछे सक्सेसर कौन है या उनका वो कौन है, उसके लिए आज से चेक्स उनके घरों पे खामोशी से दस्तक दे के उनके घर को आज पहुंच भी जाएंगे। जिन जिनकी शनाख्तें हो रही हैं उनके घरों पे वो जो कॉम्पनसेशन है, अगेन कि दिस इज नॉट अ प्राइस ऑफ एनीबडीज लाइफ, लेकिन उनको जो भी हुकूमत ने फैसला किया उनके घरों पे दस्तक देकर ये भी कहा गया कि जी उनको किसी दफातर में नहीं बुलाया जाएगा, उनके लिए कोई सेरेमनीज नहीं होंगी, उनके घरों पे नॉक करके उनको जो है हम वो चेक्स उनके घरों पे हमारे वुज़रा या हमारे ज़िम्मेदारान जो हैं वो जाके उनको दे के आएंगे, ताकि उनके साथ हम जो है इस मुश्किल घड़ी में खड़े हों। ना कि उन लोगों की तरह जो सिर्फ़ और सिर्फ नफ़रत की सियासत करना चाहते हैं, ना कि उन लोगों की तरह जो सिर्फ़ और सिर्फ इस शहर को और इस मुल्क को इंतशार के लिए ढकोना चाहते हैं, और वो लोग जिन्होंने इस शहर को हमेशा बैड न्यूज़ रहे हैं उस शहर के लिए।
इस शहर की मईशत के लिए ये लोग बैड न्यूज़ रहे हैं, इस शहर के लोगों की जान और माल के लिए ये लोग बैड न्यूज़ रहे हैं, और इस पूरे मुल्क के लिए ये लोग बैड न्यूज़ रहे हैं। आज वो फिर इस चीज़ पे अपनी सियासत को, अपनी मुर्दा सियासत को जगाने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसकी हम मजम्मत करते हैं उनके इस झूठे बयानिया की।